खड़क सिंह की हवेली में मौजूद हैं, जहां पर कीमती खजाना बरामद हुआ है। वो कीमती खजाना कितना पुराना है और कैसे बरामद हुआ और अब उसको कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है। तकरीबन ये 300 साल पुराना रिकॉर्ड है। रिसर्च और थीसिस वर्क के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। रणजीत सिंह के दौर का डेटा जो है वो मेरी नज़र से गुजर के गया हुआ है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मैम बताइएगा, यहाँ पर जितने भी ये जो बॉक्सेस जिसको हम देख रहे हैं, इनमें कौन सा खजाना है जो यहाँ पे दरियाफ्त हुआ है? जी, ये सब आर्काइवल रिकॉर्ड है जो हमें किला के अंदर से छुपी हुई जगहों से मिला है। और आर्काइवल रिकॉर्ड में इसमें शामिल हैं वो तकरीबन ये 300 साल पुराना रिकॉर्ड है, जिसमें हमें किला में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स की किस किस दौर में कंजर्वेशन हुई है, उस पर क्या कॉस्ट आई है और उन किन ज़मानों में यहाँ पर क्या क्या काम होते रहे हैं, उन सब की डिटेल इसके अंदर मौजूद है, जो कि आइंदा रिसर्च और थीसिस वर्क के लिए यहाँ मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्च करने वालों के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। ठीक है, जितनी आपने 300 साल पुरानी तारीख बताई है और 300 साल का एक वक्त था, उस दौरान इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सुलहनामा के, सेल परचेज़ के, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बेची, कोई जंग बंदी, कोई किसी के साथ मुआहदा कर दिया, क्या क्या बीच में से मिल रहा है? तकरीबन हर तरह के डॉक्यूमेंट इसमें शामिल हैं, लेकिन अभी इन्वेंट्री और इनकी सफाई जो है उसका प्रोसेस जारी है। ये जैसे इनकी कैटेगराइज ये हो जाएंगे तब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। अभी देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा बहुत ये प्रोसेस जो है ये भी चल रहा है और ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। हमारी एक ऑलरेडी ये टीम हमारी इस पर प्रिजर्वेशन पे काम कर रही है और अगले 4 से 5 माह में इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। नहीं जी, ये असल में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हमें जब किला जो है बाकायदा हैंड ओवर हुआ और इसके कुछ हिस्से ऐसे थे जो कि बंद पड़े थे, तो हमने जब उन्हें खोला तो हमें पता चला कि यहाँ पे बड़ा पुराना, जो कि शायद आर्कियोलॉजी के इल्म में था या नहीं, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अरसे से पड़ी थी, लेकिन नेग्लिजेंस का और इग्नोरेंस का शिकार थी। तो हमने फिर इन पर काम करना शुरू किया और तकरीबन 1 महीना हुआ है हमें ये चीज़ें मिले हुए। ठीक है, किस हालत में थे ये सारे बॉक्सेस जो भी हम देख रहे हैं? क्या बॉक्सेस में पड़े थे या फिर खुले पड़े हुए थे, ओपन? जी, ये कमरों के अंदर रैक्स में मौजूद फाइलें थी और इन पे मिट्टी के ढेर लगे हुए थे और बहुत बुरी हालत थी इनकी। और बाकायदा नमी ज़दा और दीमक ज़दा फाइलें हैं जो कि कुछ हिस्से तो उनके बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। तो प्रिजर्वेशन के अमल में यही हम कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करें और ताकि ये आइंदा जो है रिसर्च के काम आ सकें। ठीक है, इन कीमती दस्तावेज़ात के बारे में बताएं, कितनी बड़ी मिकदार में, कितनी बड़ी तादाद में पड़े हुए थे और फिर यहाँ पे किस तरह लाया गया? अभी हम जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे रिसर्च एरिया है, लेकिन ये खड़क सिंह की हवेली से बरामद हुए सारे। जी, ये सब खड़क सिंह की हवेली में मौजूद डॉक्यूमेंट्स थे और हमने बाकायदा 1 महीना लगा कर हमने शिफ्ट किया इसको। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे GCU के हमारे साथ काम कर रहे थे सारे में, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत एहतियात से शिफ्ट करने की ज़रूरत थी। तो उनके साथ मिलकर हमने ये काम किया और ये वहाँ पर रैक्स की सूरत में पड़े हुए थे और हालत इनकी काफ़ी ख़राब थी डॉक्यूमेंट्स की। कहा जा रहा है कि बड़े कीमती दस्तावेज़ात हैं, ये कीमती कैसे हो गए हैं? मतलब इनकी कोई है वैल्यू, वर्थ वैल्यू? जी, बहुत ज़्यादा वर्थ है इन कागजात की, क्योंकि शायद मौजूदा ज़माने में जिन पेपर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी उतनी वर्थ ना हो जितनी आज से 100 साल के बाद हो। क्योंकि अगर 300 साल पुराने ये कागजात हैं तो हमें ये जानने में बहुत आसानी देंगे कि 300 साल पहले किला की किस बिल्डिंग पर कितनी कॉस्ट के साथ और कहाँ कहाँ किस जगह पर तामीर व मरम्मत का काम हुआ। और अगर कोई जगह अब बिल्डिंग पहले से तब्दील कर दी गई है या उस ज़माने में कितना, मतलब उसमें कोई तब्दीली आई है, नई बनी है और उस पर क्या कॉस्ट आई थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इन्हीं कागजात से मिलेगी। ठीक है, तो नाज़रीन अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं फोरेंसिक ट्रीटमेंट क्या चल रहा है इन सारे दस्तावेज़ात के साथ और जिस कंडीशन में ये निकल रहे हैं, तो फिर उसके बाद किस तरह ट्रीटमेंट किया जा रहा है। फिर ये भी जानते हैं कि इन दस्तावेज़ात में से कौन कौन सी ऐसी दस्तावेज़ात है जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें लाहौर की या पाकिस्तान की या बड़े सगीर की इमारतें, तारीख़ और क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब जानते हैं आज। मैम ये बताइएगा कि टूल्स कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं जब इन बॉक्सेस से ये डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं, तो उसके बाद क्या प्रोसेस किए जा रहे हैं? जैसा कि ये बहुत पुराने दस्तावेज़ात हैं, आपको इधर इनसे ही पता चल गया होगा कि ये कितने ज़्यादा पुराने हैं। तो हम इनको साफ़ करने के लिए 3 किस्म के जो है वो ब्रशेस यूज़ कर रहे हैं। जो ये वाला ब्रश है जो ज़्यादा मीन्स के धूल मिट्टी होती है तो हम इसके साथ साफ़ करते हैं। कुछ पेपर हैं वो इतने ज़्यादा नाजुक हालत में है कि उनके साथ हम ये थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से ये हमने 2 किस्म के अलग से ब्रशेस रखे हुए हैं, इनको फिर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने मास्क भी पहना हुआ है, एक स्पेसिफिक ग्लासेस भी हैं, हाथों में ग्लव्स भी हैं, तो इनका क्या पर्पज़ है साथ?
क्योंकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा ना एक गंदी सी भी है और बारीक सी भी है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का भी ख़तरा है। इस वजह से हमें पूरा प्रोटोकॉल जो वगैरह हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं ताकि मिट्टी आंखों में ना जाए। इस वजह से हम ग्लासेस यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं और ग्लव वगैरह यूज़ करते हैं। ये बताएं, आप ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स निकाल रही हैं इनको पढ़ भी रही हैं, साथ साथ क्या क्या देख रही हैं, किस किस दौर की मिल रही है, कम से कम पुरानी से पुरानी कितनी पुरानी यहाँ पर तारीखी दस्तावेज़ात आप देख रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे जहाँ तक मैंने, क्योंकि ये सारे बॉक्सेस पे नंबरिंग वगैरह टेपिंग मैंने की हुई है तो इसको मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ पे रंजीत सिंह के दौर का डेटा जो है वो मेरी नज़र से गुजर के गया हुआ है। तो बहुत पुराना आपको यहाँ से जो है वो रिसर्च करने के लिए डेटा मिल सकता है। बॉक्सेस के ऊपर कोई नाम भी दिया जा रहा है, वो कौन देख रहा है? वो वहाँ पे हमारी 2 रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, वो उसको देख रहे हैं, वो उसके ऊपर नंबरिंग कर देते हैं। बाकायदा हमारे टीचर भी हैं जो हमारे ऊपर इंचार्ज हैं। इन तमाम कीमती दस्तावेज़ात को प्रिजर्व करने का जो फाइनल प्रोसेस है वो इस जगह पे जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, तलहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम फाइलें क्लीन एंड क्लियर होकर जब इनके पास आती हैं तो फिर ये देखते हैं कि फ़ाइल कौन सी है, किस ज़माने की है, किस चीज़ की है, और फिर उसको एक फ़ोल्डर में एक बॉक्सेस बनाए हुए हैं, उस पर ना नाम वगैरह मेंशन किए हुए हैं और जहाँ पर इसको सेपरेट प्रिजर्व कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी अब तक फ़ाइलें आ गई हैं। तलहा भाई बताइएगा कि किस किस दौर की फ़ाइलें आपने देखी हैं, किस किस तरह की फ़ाइलें हैं और कौन कौन सी हैं, मुआहदे हैं, क्या है बीच में? हमें जो यहाँ से अभी तक फ़ाइलें मिली हैं उसमें अगर कहा जाए जो सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग चीज़ थी वो तो अभी हमें मिली है मोहनजोदड़ो और तक्सला, यानी कि पहले तो हमें वादी सिंध की तहज़ीब की जो खुदाई वहाँ पे की गई सर जॉन मार्शल की ज़ेर निगरानी, उसकी क्रॉसपॉन्डेंस हैं, उस हवाले से चीज़ें हैं, वहाँ से क्या कुछ मिला था, उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स क्या थी। इसके अलावा हमें म्यूज़ियम से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मिली हैं, टक्सला म्यूज़ियम, पेशावर म्यूज़ियम, लाहौर म्यूज़ियम। इसके अलावा हमें यहाँ पर मोनूमेंट्स की कंजर्वेशन जो हुई है नौबादियाती दौर में, उनकी जो रिपेयर हुई है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह से हमें फ़ाइल ऐसी भी मिली हैं जिसमें इंस्क्रिप्शंस जो मिली थी, जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस थी, उसको डिसाइफ़र करने के लिए जो पूरी दुनिया में माहिरीन जो हैं लसानियात के ज़ुबान के, जो कदीम ज़ुबानों का जानते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो उनको भेजी गई, उनकी क्रॉसपॉन्डेंस हैं। तो हमें यहाँ पर बुनियादी तौर पर क्योंकि महकमा आसार कदीमा से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ात हैं तो इसमें हमें इमारात, नवादरात और इस तरह की जो हैं चीज़ें उन्हीं से मुतल्लिक़ जो हैं हमें मिली हैं। तक़सीम हिंद के बाद जब पाकिस्तान बन गया तो उस हवाले से लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जो फ़ाइल्स हैं उसका जो रिकॉर्ड है वो है। जैसे अभी जो फ़ाइल मेरे सरदस्त मेरे पास है, ये लाहौर शहर की तक़सीम के बाद ये है ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर सिटी। इसमें लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो गार्डन्स क्रिएट किए गए थे, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, और उस हवाले से पूरी फ़ाइल है कि किस तरह गुलबर्ग और लिबर्टी के एरिए को जो है उसकी ब्यूटिफिकेशन की गई थी। तो इस तरह की भी तक़सीम के बाद जो इमारत बनी हैं उससे मुतल्लिक़ दस्तावेज़ात भी हैं, क्योंकि इसमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड भी कुछ ना कुछ मौजूद है हमारे पास। कुछ तो हमें इस तरह की मिली हैं, जैसे जो किले में इमारत हैं, जैसे शीश महल है, इसकी तज़ीन और आइश कैसे हुई, उसके ऊपर ख़र्च कितना आया, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स लिए गए, जब उसको उसकी बहाली की गई तो उसके हालत क्या थी, उसके बाद उसको उसकी जो बहाली की गई उसके बाद क्या था, तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, उससे मुतल्लिक़ नक्शा जात भी हैं, उससे मुतल्लिक़ जो इंजीनियर सेल है उनके ख़दशात तहफ़्फ़ुज़ात के इसके मज़ीद क्या काम किए जा सकता है, तो उससे मुतल्लिक़ हमारे पास बहुत कुछ है। आखिर में ये बता दें कि आप फ़ाइलें तो सारी देख रहे हैं कि किस तरह की फ़ाइलें आ रही हैं, पैटर्न ऑफ राइटिंग क्या है? मतलब जो आज के दौर में फ़ाइलें बनती हैं, जिस तरह वो पैटर्न तैयार करते हैं लिखने का, राइटिंग स्टाइल, तो क्या वही स्टाइल है या फिर माजी में 200-300 साल पहले डिफरेंट स्टाइल होता था लिखने का? नहीं, पैटर्न जो है बुनियादी तौर पे अगर हम उसकी राइटिंग पैटर्न की बात करें तो वो तो हमारा क्योंकि शोबा तारीख़ है तो हमारा उससे तो हम नहीं कह सकते, ज़ुबान के हवाले से कह सकते हैं। जैसे हमें इसमें कुछ दस्तावेज़ात फ़ारसी की मिली हैं, हिंदी की मिली हैं, गुरुमुखी में मिली हैं, कुछ चंद एक हमें संस्कृत की भी मिली हैं जिसमें बताया गया है, क्योंकि वो आप महकमे में मुख्तलिफ़ मुलाज़मीन थे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग जो हैं वो लिख कर भेज रहे हैं। फ़र्ज़ करें किसी ने घर की खुदाई की है तो वहाँ से कोई चीज़ निकल आई है, कोई कदीम इमारत की फाउंडेशन निकल आई है, तो अब वो महकमा आसार कदीमा को ख़त लिख रहे हैं, तो उसमें गुजराती, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान से मुतल्लिक़ इसमें महकमा आसार कदीमा का रिकॉर्ड है, तो कुछ गुजराती, मलयालम वगैरह से चंद एक दस्तावेज़ात उसकी भी हैं। तो ज़बानों के हवाले से हम कह सकते हैं कि हमें मुख्तलिफ़ ज़बानों की जो हैं फ़ाइलें ज़रूर मिली हैं। ठीक है, खड़क सिंह की हवेली से ये सारी फ़ाइलें बरामद हुई हैं, तो वो पंजाबी थे, तो क्या पंजाबी ज़ुबान में भी कोई फ़ाइलें हैं बीच में?
पंजाबी की जैसे मैंने आपको अर्ज़ की, गुरुमुखी की हमें फ़ाइलें मिली हैं। शाहमुखी में तहरीर करदा फ़ाइल अभी तो नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन गुरुमुखी की ज़रूर मिली हैं। और गुरुमुखी और शाहमुखी बुनियादी तौर पर पंजाबी के ही दो जो हैं वो रस्मुल ख़त हैं। तो जो आप पंजाबी की बात कर रहे हैं तो हमें गुरुमुखी की ज़रूर यहाँ पे फ़ाइलें मिली हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।